हमारी आज एक माँ, ये आज ही यहाँ पर एक माँ आई और आज इन्होंने कहा कि हमें गौरी गोपाल आश्रम में रहना है। तो माँ आज ही आई हैं और यहाँ पर रहने के लिए आई हैं। क्या मजबूरी है, क्यों आना पड़ा, माँ से ही जानते हैं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से? करगी रोड कोटा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आई। छत्तीसगढ़ से आप आए। तो आपके घर में कौन कौन है? कोई नहीं महाराज जी, न मेरे लड़के हैं न पति, कोई नहीं है। लड़का बच्चा कोई नहीं, पति? पति भी नहीं है। और बेटी? बेटी नहीं है। बेटी भी नहीं, पति भी नहीं, बेटा भी नहीं। तो आप अभी तक कहाँ थी? करगी रोड कोटा। कहाँ? करगी रोड कोटा बिलासपुर। तो वहाँ आपका खुद का घर था? कैसे आपका गुजारा होता था? दाल रोटी कैसे आती थी? कैसे आपका गुजारा होता था? घर का किसके पास थी आप? मैं अकेली थी महाराज। मेरे पति 2014 में ख़त्म हो गए, फिर अकेली रहती मेरे मतलब पेंशन मिलता रहा, वृद्धा पेंशन। और मेरा भाई था, वो मेरा कुछ मदद कर देता रहा, उसी से मेरा गुजारा चलता रहा। तो फिर क्या दिक्कत थी? आप रहते अच्छे से घर पे? नहीं महाराज जी, कोई है नहीं। फिर इनको मेरे को यहीं आना था आपके पास। तो इनको बोली जो है मैं, चलो मेरे साथ, मेरे को ले चलो महाराज जी के पास, मैं वहीं रहूँगी। तो जिस घर में आप थी वो घर आपका ही था या भाई का था? मतलब मेरा ही था, छोटा सा ऐसी घर था महाराज। ठीक है। तो फिर आपके भाई ने सपोर्ट किया आपका? हाँ। तो आप अब नहीं करते भाई लोग सपोर्ट? भाई नहीं है महाराज जी, खत्म हो गए। अच्छा, भाई भी खत्म हो गए। हाँ। तो अब आपका सहयोग करने वाला कोई है? महाराज जी नहीं, सहयोग करने वाला मेरा कोई नहीं है। इनको मैं साथ में लाई हूँ। ये कौन है? ये मतलब हमारे पड़ोस में रहती रही, तो मैं इनको बोली कि मेरे गौरी गोपाल आश्रम पहुँचा दो मेरे को, तो लेके आई मेरे। तो ये आपके पड़ोसी हैं? बात कराइए। महाराज जी प्रणाम। तो आपके पड़ोस में मैया रहती हैं? हाँ जी, पड़ोस में रहती। 5-6 साल से इनसे परिचय हुआ है मेरा। और इनके पति 10 साल पहले ही गुजर गए हैं। बेटी बेटा कोई नहीं है। भाई के सहारे में थी, छोटा सा घर था उसमें रहती थी। अब भाई भी उनका ख़त्म हो गया है और अब बिल्कुल अकेली है। ये लगभग साल भर से मेरे से बोल रही थी कि मैं गौरी गोपाल आश्रम जाऊंगी। मेरे को तो मैया को क्या दिक्कत थी वहाँ पे जहाँ थी ये? अब वहाँ कोई करने वाला है ही नहीं सर। तो आप लोग पड़ोसी हैं, यदि परिवार नहीं है तो हम पड़ोसियों की हेल्प कर लेनी चाहिए। हम मैं क्या है, सर्विस वाली हूँ सर, और मेरा भी हो गया है ट्रांसफ़र। अच्छा। तो अब इनका देखने वाला तो कोई है नहीं। आपका ट्रांसफ़र हो गया? जी। तो और भी पड़ोसी लोग सेवा नहीं कर सकते? नहीं, कोई नहीं करते हैं सर। अभी तक मैं जहाँ तक देखूँ तब तक कोई नहीं करते हैं। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसी माँ हो जिसके कोई ना हो करने वाला, पति ना हो, बच्चे ना हो, बूढ़ी हो गई हो, तो हम इंसानियत के नाते अपने अड़ोसियों पड़ोसियों की सेवा तो कर ही सकते हैं। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ज़रूरतमंद लोग हों तो आप उनके बेटा बेटी बन जाओ, आप उनकी सेवा करो। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। किसी बेसहारा का सहारा बन जाना सबसे बड़ा पुण्य है। जिसके सिर पर छत नहीं उसे छत देना, जिसके पास रोटी नहीं रोटी देना। इन माँओं की सेवा से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, कोई जप नहीं है, कोई तप नहीं है। मैया अब आप यहीं रहिएगा और आप यहाँ आई, आप आज से यहाँ रहोगी। आपके रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं लिए महाराज। अब आप यहाँ रहो। अब आपका बेटा ये दास अनिरुद्ध है, हम सब आपके बेटा बेटी बनकर आपकी सेवा करेंगे। क्यों जी, सेवा करोगे? हाँ या ना? अब देखो, ये हमारी 278 माएँ थी, अब ये एक माँ और जुड़ गई तो 200। अब इतनी माँओं की सेवा होगी। अब ये सारी माँ यहाँ सुखपूर्वक रहेंगी अन्य माँओं की तरह। आपसे प्रार्थना है कि आप भी इन माँओं के बेटी बनकर, बेटा बनकर सहयोगी बने। इन माँओं के लिए ना एक बड़ा आश्रम बन रहा है जहाँ माएँ सुखपूर्वक रह सकती हैं। तो गौरी गोपाल एक वृद्धाश्रम और बनाना पड़ रहा है। तो उस आश्रम के निर्माण में, ये देखो गौरी गोपाल आश्रम का कार्य चल रहा है ना, निर्माण कार्य आप लोगों ने देखा? देखो, ये निर्माण कार्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आपका सहयोग नहीं होगा। गौरी गोपाल
आश्रम में अब एक और नई सेवा स्टार्ट होने जा रही है। संतों को भोजन तो मिलता है, पर संतों को रहने की थोड़ी व्यवस्था नहीं है अभी। वृंदावन में बहुत सारे साधु संत फुटपाथ पर सोते हैं। मैं चाहता हूं कि संतों के लिए एक संत निवास बने। भगवान चाहते हैं कि संत लोग सुव्यवस्थित संत निवास में रहें। तो गौरी गोपाल संत निवास बनने जा रहा है, और वो तब बनेगा जब आप लोग 1 गज 2 गज भूमि का सहयोग करेंगे। आपके भूमि के सहयोग के बिना यह कार्य संभव नहीं है। आप 1 गज 2 गज भूमि का सहयोग कर दे। आप करने लायक हैं तो कर सकते हैं, नहीं करने लायक हैं तो भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि वो आपको इस लायक बनाए। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी पहाड़ उठा के ले आए, तो यह हनुमान जी की शक्ति थी या राम जी ने उनको दी? बोलो। हाँ, तो आप भी संतों के लिए संत निवास के सहयोग में या अन्य क्षेत्र का सहयोग करने लायक नहीं है, तो भगवान से कहो कि जैसे शक्ति हनुमान जी को दी तो उन्होंने आपकी सेवा करी, ऐसे प्रभु आप हमें भी शक्ति दो तो हम भी यहाँ संतों की, भक्तों की भोजन की सेवा गौरी गोपाल आश्रम में करें, तो ईश्वर आपको भी शक्ति देंगे। तो गौरी गोपाल आश्रम में संतों को भोजन और निवास की व्यवस्था आपके द्वारा होने जा रही है। 1 गज भूमि 2 गज भूमि आप दे सकते हैं तो दीजिए। यहाँ पर एक रसोई चलती है, कोई भी आवे, गौरी गोपाल जी की रसोई के दरवाजे खुले हैं। सुबह से लेकर शाम तक लगभग कभी 10,000 लोग, कभी 20,000 लोग और कभी 30,000 लोग भोजन करते हैं गौरी गोपाल जी की रसोई में। हजारों लोग पर डे पर नित्य प्रति भोजन करते। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? पाई? जैसा सुना था वैसा है कि नहीं? कभी भी आप आओ, गौरी गोपाल रसोई को अपनी आंखों से देखो, यहाँ की सेवाओं को जी भर के देखो, और आपको लगे कि यहाँ धन का सदुपयोग हो रहा है, तो आप भी जरूर किसी भूखे को भोजन कराने का विचार बनाइएगा। आप भी किसी संत को भोजन कराइए, आप भी किसी भक्त को भोजन कराइए। गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं हैं, रसोई की सेवा, कोई भी आता है भक्त तो सबको भरपेट भोजन मिलता है। आप भी एक दिन की रसोई बंटवा सकते हैं। हजारों भक्त भोजन, अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। आप समझिए, आपने अन्नदान कर लिया तो सारे यज्ञ कर लिए। यज्ञ करने का जो पुण्य है वही किसी एक भूखे को भोजन कराने का पुण्य है। और यहाँ अन्न यज्ञ तो नित्य प्रति होता है। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप भी किसी एक दिन का प्रसाद बंटवा कर अन्नदान की सेवा, जब आपके पिता की पुण्य तिथि आए तो अन्न क्षेत्र बंटवा लिया करो, रसोई बंटवा लिया करो। जब आपकी माता पिता की पुण्य तिथि आए, या शादी की सालगिरह आए, या जन्मदिन बच्चों का आए, तो अन्नदान करके पुण्य जरूर कमाओ, आशीर्वाद जरूर पाओ। हजारों भक्त आते हैं वृंदावन में, और सभी भक्तों को भोजन देने की जिम्मेदारी स्वयं भगवान की है, और ये सेवा भगवान की है। आप जो सेवा करेंगे वो भगवान की सेवा करेंगे।